नमस्कार। आज के मोटिवेशनल स्पीच में आप सभी का एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन। प्रत्येक शनिवार शाम 7 बजे आपको कुछ मिनट का एक स्पीच मेरी ओर से प्रस्तुत होता है। उसी कड़ी का एक और सिलसिला आपके समक्ष सामाजिक जो क्रियाएं हैं, सामाजिक जो कुशलताएं हैं और जो तकनीकी क्रियाएं और कुशलताएं हैं, उनके साथ संबंध और समन्वय का क्या दृष्टिकोण है। एक छोटे से एग्जाम्पल से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही दार्शनिक है, चिंतन से युक्त है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक दृष्टिकोण है, थोड़ी सी यात्रा करते हैं, कुछ एकेडमिक सी है, लेकिन बहुत कुछ समझने वाली और मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर बहुत कुछ रिसाव करने वाली कड़ीबद्ध तरीके से कुछ इसमें है भी। मालामाल करेगी, यकीन मानिए। थोड़ी यात्रा कीजिए। यदि तकनीकी कुशलताओं के साथ साथ सामाजिक कुशलताएं भी विकसित कर ली जाती तो दूसरा यूरोपीय युद्ध न होता। ये मैं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी पर अध्ययन करने वाले एक शोधकर्ता एल्टन मेयो की बात बता रहा हूँ, जो मूलतः ऑस्ट्रेलिया के थे। अब काम उन्होंने शिकागो में किया। शिकागो के हाथोन प्लांट में 1927 से 32 के बीच रिसर्च किया। तब ये यूरोपीय युद्ध नहीं हुआ था। यूरोपीय युद्ध की जो वो बात कर रहे हैं, जो बाद में विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो गया, जिसको आप कह सकते हैं कि 1 सितंबर 1939 को जब हिटलर के कहने पर जर्मन ने पोलैंड पर वार कर दिया, आक्रमण कर दिया। और यह मामला यानी कि आपस में ये सब जो चलता रहा, 8 मई 1945 तक ये सब होता रहा। कुल मिलाकर के दोस्तों, आज की इस स्पीच का भाव यह है कि क्या सामाजिक क्रियाएं जो हमारी ज़िंदगी का ताना बाना होती हैं, क्या तकनीकी क्रियाओं के चलते हाशिए पे चली जाती हैं। एल्टन मेयो का यह चिंतन कि अगर तकनीकी क्रियाओं के साथ साथ कुशलताओं के साथ साथ अगर हम सामाजिक कुशलताओं का विकास कर लेते तो दूसरा यूरोपीय युद्ध से बच जाते। और दूसरा यूरोपीय युद्ध हो या दूसरा विश्व युद्ध हो या आने वाले दिनों की आज की समस्याएं हों, चाहे दो पक्षी समस्याएं हों, कमी कहाँ रह जाती है। क्या वाकई में तकनीक की बढ़त से सामाजिक क्रियाओं गौण हो रही हैं। सामाजिक क्रियाएं, उस एल्टन मेयो ने जो रिसर्च किया, माँ की तबीयत अगर खराब है तो कंपनी में मन नहीं लगता है, पिताजी को बुखार है तो दफ्तर जाने का मन नहीं करता है। अगर हमारे जीवन में कोई समस्या है, हमारा जीवन उथल पुथल में है, तो हम दूसरों से संबंध का सही निर्वहन नहीं कर सकते हैं। हम संबंध का सही निर्वहन नहीं करने के प्रभाव में हम अभाव में आ जाते हैं व्यवहारों के आदान प्रदान को लेकर। जिंदगी तब बेहतर चलती है जब सामाजिक कुशलताएं बेहतर हों, और सामाजिक कुशलता तब बेहतर होती है जब पारिवारिक व्यवस्थाएं बेहतर हों, और पारिवारिक व्यवस्थाएं तब बेहतर होती हैं जब व्यक्तिगत लेवल पर हमारी जिंदगी में एक हैप्पीनेस हो, एक पीस हो। कनाडियन मॉडल में कहा जाता है, व्हाट डू मीन गुड गवर्नेंस, कहते हैं पीस एंड हैप्पीनेस। वो सरकार जो पीस दे और हैप्पीनेस दे, वो गुड गवर्नेंस है। हमारे जीवन में हैप्पीनेस और पीस हमारी लाइफ का अच्छा होना है। और हमारी लाइफ का अच्छा होने का मतलब है कि हम परिवार समेत सामाजिक कुशलताओं को हासिल कर सकते हैं। माँ की तबीयत खराब है, दफ्तर में मन नहीं लगता है। हमारी तबीयत खराब है, दुनिया ही खराब लगती है। और तकनीक कितना भी बढ़ जाए, 2 अच्छे शब्द बोलने वाले ना मिले हैं तो मोबाइल कितना भी महंगा क्यों ना हो, दिमाग खराब हो जाता है। हम वैसा ही संबंध दूसरों से चाहते हैं जैसा कि हम अपने में एक उत्पादन, एक स्वभाव, एक सकारात्मकता का प्रभाव देख सकें।
सामाजिक कुशलताओं के अभाव में अगर यूरोपीय संघर्ष हो सकते हैं, सामाजिक कुशलताओं के अभाव में अगर परिवार बिखर सकते हैं, सामाजिक कुशलताओं के अभाव में देश बंट सकते हैं, सामाजिक कुशलताओं के अभाव में दुनिया मर के कट के लड़ के खत्म हो सकती है। तो इन सामाजिक कुशलताओं को पाने के लिए एक अच्छे निर्णय, एक अच्छे कम्युनिकेशन, एक अच्छे मोटिवेशन और एक अच्छे लीडरशिप की रोज जरूरत पड़ती है, क्योंकि तकनीकी कुशलताएं हमें एक ऊंचाई तो दे सकती हैं, लेकिन वाकई में, वास्तव में, हकीकत में हमें एक बेहतर दुनिया देखने का नजरिया हमेशा सामाजिक कुशलताओं से मिलता है। जिस एल्टन मेयो ने शिकागो के हाथोन प्लांट में 25,000 कर्मचारियों पर रिसर्च किया, उस एल्टन मेयो ने पाया कि उत्पादन क्यों गिरा। पूछा क्यों नहीं देते उत्पादन, बोला मां की तबीयत खराब है। एल्टन मेयो को लगा कि सुपरवाइजर से नाराज होगा, तनख्वाह कम मिलती होगी, मालिक जो कंपनी का है वो डांटता डपटता होगा, कानून कड़े होंगे, समय से सैलरी नहीं पाता होगा, इसके घर का काम कैसे चलता है, मानसिक रूप से हो सकता है इन कंपनी के नियमों से परेशान हो। लेकिन क्या मिला? मां की तबीयत खराब है। मां की तबीयत खराब है तो उत्पादन गिरेगा, ये कौन बताएगा? दिमाग खराब है तो तकनीकी कुशलताओं का क्या लेना देना, सामाजिक कुशलता की जरूरत है। और सामाजिक कुशलता कब हासिल होगी? जब सम्मान मिलता है, मान मिलता है, दृष्टिकोण बड़ा होता है और समाज में आदान प्रदान संबंधों और व्यवहारों का होता है। ये अभाव हो गया, जॉइंट फैमिली कहीं की कहीं चली गई। इरावती कर्वे ने 3 पीढ़ियों को संयुक्त परिवार कहा, आज तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई, न्यूक्लियर में भी क्लियर फैमिली हो गई। दिमाग खराब है, मन खराब है, हृदय खराब है, समस्या बढ़ी हुई है, समाज के लोग पसंद नहीं हैं, व्यवहार हम उचित नहीं पा रहे हैं, सामाजिक क्रियाओं में, सामाजिक कुशलताओं में हमारी जो उपस्थिति है वो गौण हो रही है और तकनीक की ओर हमारा बड़प्पन बढ़ता जा रहा है। हम समझ नहीं पा रहे। जैसे उसने बताया कि जो दूसरा यूरोपीय युद्ध में ये उलझे रहे, हालांकि जैसा मैंने बोला कि वर्ल्ड है, ये उलझे रहे क्यों? क्योंकि इन्होंने तकनीकी कुशलताएं तो बढ़ा ली, लेकिन सामाजिक कुशलताओं से को ये लोप कर दिए। हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। आप बात को कम माने, ज़्यादा माने, मुद्दा इसका नहीं है। सवाल यह है कि हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि सामाजिक कुशलताओं के अभाव में एक अच्छा निर्णय, एक अच्छा कम्युनिकेशन, रिश्तों में कम्युनिकेशन, रिश्तों में प्रेरणा, रिश्तों में बेहतर निर्णय, वही निर्णय समाज का निर्णय और वही निर्णय राष्ट्र का निर्णय और वही निर्णय दुनिया का निर्णय बदल जाता है। आज एक देश दूसरे देश से, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से और एक समाज दूसरे समाज से खपा है। क्यों? क्योंकि सामाजिक कुशलता का घोर अभाव है। चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और मंथन कीजिए कि क्या वाकई में जो हकीकत में होना चाहिए उसमें कुछ कमी आ गई क्या भैया? कोई कमी आ गई तो दूर करो ना, कमी आ गई तो दूर करो। एल्टन मेयो ने समझाया, आज से 80-70 साल पहले की बात है भाई। आज हम तकनीकी एंड्रॉयड फ़ोन रखते हैं, कार भी बहुत अच्छी रखते हैं, घर मकान दुकान भी बहुत अच्छी रखते हैं, लेकिन दिमाग ख़राब करके घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सामाजिक कुशलता का अभाव है। वृद्धा आश्रम खुल रहे हैं, माता पिता को लोग अपना घर छोड़ करके उनको वहाँ भेज रहा है। ये सामाजिक कुशलता है। तकनीकी कुशलताओं ने सामाजिक कुशलताओं का अधिरोपण कर दिया और इन सामाजिक कुशलताओं के अभाव में लोगों का दिमाग खराब हो गया और संघर्ष बढ़ गया। संघर्ष का मतलब मैं यहाँ पर स्ट्रगल नहीं बोल रहा हूँ, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, डोमिनेट करने की कैपेसिटी आ गई, पोटेंशियल कहीं का कहीं इस्तेमाल होने लगा और लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि मेरा दिमाग क्यों खराब है।
क्यों मैं मोटिवेट नहीं हूँ, क्यों मैं लीडरशिप अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मैं कम्युनिकेट बेटर नहीं कर रहा हूँ, क्यों मेरा डिसीजन अच्छा नहीं है, क्यों मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं है, क्यों मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल अच्छी नहीं है, क्यों मेरा मैनेजरियल अप्रोच अच्छा नहीं, क्यों मेरे बच्चों के साथ मेरा कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, क्यों मेरे परिवार के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, क्यों मेरे समाज के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, क्यों मैं उत्पादन के मामले में पिछड़ रहा हूं जबकि प्रतियोगिता में अव्वल हूं, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सामाजिक क्रियाओं में, सामाजिक कुशलताओं में हमारा अभाव हुआ है। बात कितनी है, बात कितनी मजबूत है, नहीं मालूम, नहीं मालूम। मैं एल्टन मेयो की तरह शोध तो किया नहीं हूं, एल्टन मेयो ने शोध किया बताया, नहीं मालूम। आप मालूम कीजिए। हर चीज जरूरी नहीं है कि दूसरा बताए। हमको जो समझ में आया मैंने बताया, अब बारी आपकी है। इस क्वेश्चन के साथ छोड़ता हूं कि क्या तकनीकी कुशलताएं जिस गति से बढ़ रही हैं, अगर उसमें सामाजिक कुशलताएं पिछड़ गईं तो जैसे यूरोप के देश लड़ते रहे, वैसे इन सामाजिक कुशलताओं के अभाव में देश छोड़िए हुजूर, प्रदेश भी छोड़िए, समाज भी छोड़िए, घर लड़ रहे हैं, घर के सदस्य लड़ रहे हैं। क्यों 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 क्यों? बात यहीं खत्म करता हूं, विचार आप कीजिए कि आखिर क्यों। थैंक यू वेरी मच।